वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मज़ेदार होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेगा दोस्तों, बीच में स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को और कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में एक जालिकावत संरचना होती है जो कि झिल्ली के आपस में जुड़ने से बनती है तथा कोशिका का कोशिकीय कंकाल बनाती है तथा निश्चित आकृति देती है। उसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसकी खोज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पोर्टर ने सन 1945 में बताया था। यह प्राय सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कुछ कोशिका जैसे अंड व शुक्राणु में उनका अभाव होता है। वशी ऊतक तथा एड्रिनोकार्टिकल कोशिका में केवल चिकनी ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जबकि ऐसी कोशिका जो संश्लेषण में भाग लेती है उसमें ये अधिक विकसित होती है। उसकी मोर्फोलॉजी संरचना के आधार पर यह 3 रूपों में पाया जाता है। पहला वेसाइकल, यह गोलाकार, वृत्ताकार या थैली के समान होती है। इसका व्यास 25 से 100 मीटर एमयू तक होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली सभी कोशिकाओं में प्रचुरता के साथ पाया जाता है। ये क्षारीय अभिरंजकों के द्वारा रंगे जा सकते हैं। दूसरा भाग है इसका सिस्टर्नी। ये नलिका सदृश छोटी थैली के समान संरचना होती है। इनकी नलिकाएं समांतर रूप से विन्यस्त होती है। ये केंद्र के चारों ओर पाई जाती है। इनकी मोटाई 40 से 50 मीटर एमयू होती है। ट्यूब्यूल्स, तीसरा ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं छोटी व चिकनी दीवार वाली शाखा रहित होती है। इनका व्यास होता है 50 से 100 मीटर एमयू तक होता है। ये उन कोशिकाओं में अधिकता में पाई जाती है जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स, हार्मोन्स आदि का संश्लेषण करती है। क्रियाशीलता के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 रूपों में पाया जाता है। पहला ग्रैन्युलर और रफ। इस प्रकार के ईआर पर सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि राइबोसोम कहलाती है। ये संरचनाएं यूनिट मेम्ब्रेन से संलग्न रहती है। उन सभी कोशिकाओं में जिनमें प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उनमें कणिकामय ईआर अधिकता में पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स के कारण प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईआर। मेम्ब्रेन सिस्टर्नी, ये छोटे छोटे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम्स हैं। ये भाग आपका सिस्टर्नी है। ये गोलाकार वेसाइकल है। ये ट्यूब्यूल्स है। क्रियाशीलता के आधार पर ईआर का दूसरा रूप अग्रेन्युलर और स्मूथ। इस प्रकार के ईआर पर प्रायः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जैसे श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसीएस, रेटिना की कोशिकाएं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं आदि। अकणिकी एवं कणिकी दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर होते हुए भी इसमें यह समानता होती है। इनकी यूनिट मेम्ब्रेन लगभग 5 एमयू मोटी होती है, जो दूसरी मेम्ब्रेन से 75 से 100 मीटर एमयू चौड़ी रिक्तिका के द्वारा अलग रहती है। यूनिट झिल्ली की रचना कोशिका कला की रचना के समान होती है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। रिक्तिका में परावर्ती अपारदर्शी पदार्थ भरा होता है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका प्रोटीन संश्लेषण। आपको पता होगा प्रोटीन संश्लेषण के बारे में। कणिकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े हुए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन कोशिका के सभी भागों में उपस्थित रहते हैं, अतः ईआर प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम को स्थान उपलब्ध तो करवाते ही हैं, वरन अपनी सूक्ष्म नलिकाओं में प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन का संवहन भी करते हैं। दूसरा, यांत्रिक अवलंबन। कोशिका द्रव्य में ईआर नलिकाओं का जाल सा फैला होता है। यह मैट्रिक्स को अनेक कक्षों में बांटता है और कोलाइडी मैट्रिक्स को अवलंबन प्रदान करता है। पदार्थों का विनिमय।
चूँकि ईआर मैट्रिक्स को अनेक कक्षकों में बाँटता है, इन कक्षों में भिन्न सांद्रता वाले कोष्ठ बनते हैं, जो ईआर की अर्ध-पारगम्य सेमी परमिएबल झिल्ली की वजह से संभव होता है। इसी झिल्ली से भिन्न कक्षों के बीच आयनों व पदार्थों का विनिमय होता है। अंतःकोशिकीय अभिगमन। चूँकि ईआर कोशिका में एक बृहद जाल फैला रहता है, अतः इनकी नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण तथा आयात एवं निर्यात होता रहता है। इस प्रकार से ईआर एक परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है। अंतःकोशिकीय आवेश का संवहन। रेटिना तथा पेशी कोशिकाओं आदि में ईआर कोशिका के भीतर एक संदेश ले जाने तथा लाने का कार्य करता है। इस प्रकार ईआर कोशिका के भीतर तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है तथा इसी झिल्लियों के दोनों तरफ भिन्न आयनिक सांद्रण की वजह से एक विद्युत विभव उत्पन्न होता है। कोशिका उपापचय। ईआर की झिल्लियां केवल उपापचय तथा विभिन्न एंजाइम क्रियाओं के लिए जगह उपलब्ध कराती हैं।